समय समय पर भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम आसमान में खूब दिखाया है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय वायुसेना की बहादुरी और शौर्य गाथाओं ने भारतीय होने पर हमें हमेशा गर्वान्वित महसूस करवाया है। लेकिन आज वायुसेना प्रमुख के कुछ शब्दों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, हम हैं रौनक और आप देख रहे हैं लोक टॉक। दरअसल आज वायुसेना प्रमुख दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की रक्षा खरीद में जवाबदेही और तत्परता की मांग की। वायुसेना प्रमुख ने परियोजनाओं में देरी पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि अनुबंध पर साइन करते हमें पता होता है कि ये सिस्टम कभी नहीं आएंगे। इस दौरान उन्होंने नाराजगी जताते हुए एक और बात कही। उन्होंने कहा कि टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है और एक भी प्रोजेक्ट कभी समय पर पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब समय पर कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है तो हर बार वायदा किया क्यों जाता है। उन्होंने डिफेंस सिस्टम पर देरी होने के कई मामले गिनवाए, खास तौर पर स्वदेशी परियोजनाओं में देरी के मुद्दों का जिक्र किया। एयर चीफ मार्शल ने बोलते हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत है। उन्होंने बताया कि ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक एक भी विमान नहीं दिया गया है, जबकि डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होने वाली थी। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक देरी ने कई प्रमुख परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसमें तेजस MK-1A लड़ाकू विमान भी शामिल है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। स्टील्थ MCA फाइटर का अभी तक प्रोटोटाइप नहीं है। अब सवाल है कि जब देश के वायुसेना प्रमुख इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि स्वदेशी परियोजनाएं और स्वदेशी हुए तकनीक के झंडे सरकार की तरफ से हर चुनावी रैलियों में खूब बुलंद किए जाते हैं। लेकिन वायुसेना प्रमुख के आज के इस सवाल ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा करके चला गया है। अब देखना यह है कि सरकार, जो सरकारी कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, उसके ऊपर क्या हुकूमत करती है, क्या उसको टाइट करती है, उन्हें क्या ऐसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिससे वो सही समय पर इंडियन एयरफोर्स को उनकी चीजों से मुहैया करवाएं। खैर, आज सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के सेना प्रमुख ने यह बात कही है। हो सकता है कि ये इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के साथ भी यही होता हो। उनका भी अनुबंध, वो भी जो हथियार खरीदते हों वो भी उन्हें समय पे नहीं मिलते हैं, और जिस देश के दुश्मन पाकिस्तान और चीन जैसे हों उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, उससे हमेशा अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहना पड़ता है। और अगर हम इन चीज़ों में लेट लतीफ़ी करेंगे, हथियारों की डिलीवरी में हमारे सेनाओं के पास अगर हथियारों की डिलीवरी में लेट लतीफ़ी होगी तो हमारी सुरक्षा, हमारे देश की शांति, सब कुछ खतरे में आ सकती है। धन्यवाद।